नमस्कार साथियों, ये महिलाएं जो आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्रित हुई है, यह एक आशा सहयोगी है, आंगनवाड़ी में कार्यरत है। इनके एक साथी जो झुलस गई थी केमिकल के द्वारा, ये उस संबंध में जिला कलेक्टर से मिलने आई है। हम इनसे जानते हैं कि किन मामले को लेकर ये जिला कलेक्टर से मिलने आई है, मगर इनकी आंखों पर जो आक्रोश देखा जा रहा है, जो रोष देखा जा रहा है, उनसे लग ही रहा है कि कोई बड़ी समस्या लेकर ये आई है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेटी चौधरी है। मैं जैसलमेर शहरी क्षेत्र की आशा सहयोगी हूँ और 2016 से मैं जैसलमेर शहर में काम कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मलेरिया की सर्वे चली थी। सर्वे के दौरान हमारी एक साथी मंजू भाटी आशा सहयोगी एक केमिकल की बोतल, सर्वे के दौरान एक केमिकल की बोतल खोलने से उनके ऊपर वो एक विस्फोट की तरह हादसा होता है और उनके शरीर पर पूरा पड़ जाता है। उससे उनके शरीर के बहुत सारे अंग भी ख़राब हो चुके हैं और मुंह पूरी तरह से जल चुका है उनका। और कल ही मैं हाल ही में उनसे मिलकर आई हूँ, तो अभी उस बात को 4 दिन हो गया है। आँखों में बिल्कुल भी आँख खोलने पर उनको लग रहा है कि मुझे एक पर्दा टाइप दिख रहा है। तो देखा जाए, एक तरह से हमें उम्मीद नहीं है कि उनकी आंखों में वापस उसी तरह से रोशनी देख पाएगी जैसे पहले थी। और स्वास्थ्य की भी हालत ठीक नहीं है अभी उनकी। विभाग तो कहता है वो केमिकल नहीं था, वो तो दवाई थी। विभाग तो कुछ भी कह सकता है। तो हम भी जब हम भी विभाग के भरोसे पे ही तो गए थे ना। विभाग ने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं था, तो हम उसी आधार पर आंख मीच कर इस चीज़ को कर रहे थे ना। जब हमारे साथ में ये हादसा हुआ तब हमें पता चला ना कि ये खतरनाक चीज़ है। हमें इस चीज़ को पहले भी बताया जाता ना कि ये इस तरह का केमिकल है, ऐसा भी विस्फोट हो सकता है। ये 3 प्रकार की चीज़ें अंदर मिली हुई है। हम तो एक 4000 की रुपये में 4000 की सैलरी के अंदर और बंद बोतल के अंदर अपनी मौत लेके जाती है फील्ड के अंदर। और उसके दौरान ऐसा हादसा हमारी बहन मंजू भाटी के साथ हुआ। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दूसरा किसी बहन के साथ और हमारे साथ। आप तो स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़े हो। स्वास्थ्य विभाग ने तो एंड वक्त पे, मूवमेंट पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। स्वास्थ्य तो क्या उम्मीद है आपकी विभाग के प्रति? जहाँ तक मुझे पता है कि स्वास्थ्य विभाग ये जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले इनको एडमिट नहीं करते हैं वहाँ पे। ये एक आत्महत्या के तरह केस को बताते हैं और उसके बाद में ये घर जाने के लिए कहते हैं, थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करके। तो ये चीज़ एक तरह से गलत है, क्योंकि हम जिनके विश्वास पर, जिनके आधार पर, जिस फील्ड में हम जुड़े हुए हैं, उन्हीं के विश्वास पर हम आज घर घर में जाते हैं कि हमारी सेफ्टी है। कल को हमारे पास साथ कुछ हो गया तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा हमारे पीछे खड़ा है। मंजू भाटी का केस देखने के बाद हमें यही लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है और कभी भी ऐसा हादसा किसी बहन के साथ होता है तो वो उसको खुद को ही सोचना पड़ता है कि आगे हमें क्या। कुल मिला के आपको डर सता रहा है? डर सता रहा है। अब उनको देखकर तो यही डर सता रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। परिजनों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें अच्छा इलाज चाहिए, हमें आगे कहीं आगे रेफ़र करो। हम अच्छा इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद 1-2 बजे रेफ़र करवाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, शुक्र है भगवान का। यही क्या आप कलेक्टर साहब से मिले हो? करते हैं और सीमेंट साहब से मैं बात करता हूँ। क्या विश्वास है आपको? आपकी हमारे कलेक्टर साहब पे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बहन को न्याय मिलेगा। जो उनके साथ हुआ है उनका स्वास्थ्य का अच्छा इलाज करवाया जाएगा और कलेक्टर साहब की ओर से अच्छा मुआवजा मिलेगा। क्या लगता है मैडम आपको? 4000 में आपको एक मौत की सामग्री भी साथ में पकड़ा दी है? बिल्कुल पकड़ा ही है। उनसे हमें यही लग रहा है कि भाई देखो, हमें पकड़ाया है तो उनका पीछे भी हमारा सहयोग तो होना चाहिए ना। तो अधिकारी तो कहते हैं ये तो केमिकल नहीं है, ये तो दवाई है। नहीं, केमिकल मच्छर मारने की दवाई दी है तो मच्छर तो केमिकल है तभी मरेंगे, ऐसे तो मरेंगे नहीं। पर केमिकल था तब विस्फोट हुआ है, उनके मुंह पर गिरा है। जिस स्वास्थ्य विभाग के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हो, वही विभाग एंड मूवमेंट पे आपके पीछे हट जाता है तो क्या कहोगे? सर, हम तो उनके विश्वास पर आते हैं, घर घर जाते हैं तो उनके विश्वास पर जाते हैं। अगर वो हट गया तो उनकी गलती है। 4000 की नौकरी में क्या पूर्ति होती परिवारजन की? नहीं होती है, कुछ नहीं होती है पूर्ति। हम 4000 के लिए तो दौड़ रहे तो भी नहीं होता है। हम जो स्कूटी चला करके नौकरी पे जाते हैं उसका पेट्रोल का खर्चा ही निकलता 4000 में। 4000 में होता क्या है? आप तो बाहरी राज्य से या बाहरी जिले से जैसलमेर आए हो, कितना डर सताता रहता है? डर तो अब ये हालात देखे उसे डर तो हो ही रहा है ना। कभी कभार ऐसा लगता है कि कभी किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है कि विभाग के प्रति कुछ बोलेंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? कभी कभी ऐसा डर लगता है, नहीं लगता है? तो ये लगता है डर तो है ही।
हालांकि चलो जो हुआ सो हुआ, बस हम यही चाहते हैं कि बहन हमारी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए और उनको आप वहाँ आए थे तो वहाँ पर उमेश पारिक भी थे, आपके स्वास्थ्य के विभाग से थे, वो तो कह रहे थे कि हमारी पूरी जवाबदारी है। हाँ, उन्होंने स्वीकार भी किया था। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी गलती है, हम इसका इलाज करवाएंगे। तो आपका सी मचो तो एक प्रेस नोट, एक वीडियो जारी करता है कि बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, विभाग की कोई गलती नहीं है, विभाग पे जो लालसन लगे है वो बेबुनियाद है, ऐसा वो वीडियो जारी करता है। तो क्या कहोगे? आपने तो वहाँ पे पूरी हकीकत सुनी थी। क्या कहें इसके बारे में, वो तो कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ नहीं अब कह जो हकीकत है वो आपके सामने है। अब कहने सकते। का आप इंसान सब बातें कोई आपके कुछ भी सामने कह ही है, देख ही रहे हो आप। सकता है। ये उस आशा सहयोगी के पिता है मोहन सिंह भाटी, इन्होंने हमसे पहले भी बात की थी। आज कलेक्टर से मिले हैं। सर, किस मामले में कलेक्टर से मिलने हैं आप? सर रविवार का सुबह का 9:30 बजे का ये घटना कार्यक्रम है। और बच्ची को ये ढक्कन का इनको ना मच्छर मारने की कोई दवा दी थी। वो मच्छर मारने की दवा क्या है, वो तो बड़ा विस्फोट था, कोई केमिकल। ढक्कन खोलने से कि पड़ोसन मांगने आई थी उसको देने के लिए, वो जैसे ही ढक्कन खोला तो उसका बड़ा विस्फोट हो गया। उसका मुंह, आंखें, हाथ वगैरह सब जल गई। तो उसके पड़ोसी थे दिलीप सिंह करके नाम से, वो उसकी मैसेज दोनों को टैक्सी में डाल के जवाहर हॉस्पिटल लेके आए। और उसके बाद मैं पहुंचा तो डॉक्टरों ने खुला मना कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, ये आत्महत्या के लिए कोशिश की गई है। फिर हमारा कोई पड़ोसी कंप्यूटर रहता था, उससे जान थोड़ा बहुत मलिम पटक करा करके मैं घर लेके गया। सब इन CMH वालों से हमने संपर्क किया तो किसी का फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, न कोई संतोषजनक जवाब दिया। रात को 8-9 बजे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। जब हमें हमें बारिश करके हमारे घर पहुँचे वीडियो कर्मियों के सामने, उन्होंने कहा कि हमारी विभाग की गलती है, हम विभाग के द्वारा से इनकी बच्ची का इलाज करवाएंगे, हम इनके साथ रहेंगे। ये कह करके चला गया, उसके बाद वापस नहीं आया। फिर मैंने 8:30 बजे CMH को फ़ोन लगाया तो 9:30 बजे वो जो हॉस्पिटल पहुंचता है मेरे को फ़ोन करता है कि बच्ची को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। तो मैं बच्ची लेके हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ चंदन सिंह डॉक्टर वगैरह आता है। तो कार्रवाई कुछ नहीं, थोड़ी लिपापोती करके उन्होंने कहा यहाँ तो मामला बैठता नहीं है, वो तो सब चले गए। फिर डर के मारे हम क्या करें, डर के मारे हम जो हमारे हिसाब से जोधपुर लेके के जाए जगह एडमिट करवाया। और एडमिट करवाने के बाद आज 4 दिन हो गए हैं। उसके बाद स्टाफ वालों ने कोई शुद्ध नहीं लिया है और थाने में मुकदमा किया, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। ये प्रशासन मिले हुए है, चचेरे भाई है, पता नहीं मौसेरे भाई है, ये सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 5 दिन से बच्ची मौत की जंजीर में जूझ रही है। सी मचो तो कहता है कि आप खुद स्वयं उसको रेफर करवा के लेके गए थे। ये गलत बात है। खुद बात में फिर हम नहीं करवाए गए थे, हमने तो कहा इलाज कराओ, हमारे पास कहाँ है। वो तो कह रहा है कि वीडियो के माध्यम से ये पिता इसके स्वयं इसको परिजन इसको जोधपुर रेफर करके वो तो बता रहे हैं कि ये दवाई नहीं है, हाथ पे लगा रहा है। वो दवाई हमारे पास पड़ी है, आप आइए मेरे पास, मैं लगाऊंगा। क्या वो दवाई आपके लगती है कि नहीं लगती है? आप वाली लाना, हमारे पास पड़ी है, वो लाएंगे, वो दवाई लगा के देगा। कुल मिला के आपको ये नहीं लगता कि 4,000 में ये सुविधा पे लगी है और 4,000 में अपना घर का गुजर बसर करती है? इनको मारने के लिए एक बड़ी योजना, ये तो संजीज रची गई है। 4,000 में ये बच्चियों को मार रही है, इनका शोषण कर रहे हैं। 4,000 क्या है? ये बच्ची अपनी जान खतरे में लेकर के चल रही है। और यदि कुछ करती है तो ये टेम्परेरी है, समझना बात है, पता नहीं, इनको डराती है, धमकाती है, तो ये बेचारी चली जाती है, जो कहते हैं वैसे कर देती है। ऐसा ही मामला है। CMH वालों ने अभी तक तो कोई शुद्ध ली नहीं है। मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ सहयोगियों को लेकर के। आपने पुलिस को रिपोर्ट दी थी? रिपोर्ट हमने दे दी। मैं एक दिन जोधपुर गया, दूसरे दिन आके मैंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, न कोई पूछने आए, न दर्ज हो गया मामला? दर्ज हो गया? मामला हुआ कि नहीं हुआ हमारे को वही मालूम नहीं है। नया कानून भी आया है, भारतीय दंड संहिता, ये मामला तो तुरंत दर्ज होता है। वो दर्ज होता है तो मैंने 2 बजे दिया है, सोमवार को 2 बजे। उसके बाद मैं एक बार और गया था, CI साहब से मिला था, उन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं कार्रवाई आप, ये तो विभागीय कार्रवाई है, हम क्या करेंगे। भगवान ना करे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो, अगर होती है तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार तो सर विभाग वाले होंगे, हम तो क्या करें, हम तो पिता है, उसका इलाज करवा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं बच्ची का स्वास्थ्य अच्छा हो। वो तो अपनी मौत की जंजीरों में जूझ रही है और ये अपनी बातें कर रहा है कि ये है केमिकल नहीं है, बच्ची अपने घर क्यों रखती है। तो आपने दिया क्यों? शाम की टाइम वापस बुला लेना। और भी कई आशा सहयोगी उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहोगे? सर मैं ये कहती हूँ, उसका आदमी मजदूर है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो जब तक ठीक ना है उसकी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप है, सब कुछ है, और उसको पूरा मुनाफा मिलना चाहिए जो भी है बच्ची। आपका विभाग तो कहता है हमारी कोई जवाबदारी नहीं है थी। सर, हम तो गरीब आदमी है, गरीब घर से निकले हुए हैं, हमारे पैसे वाले होते हैं, हमें थोड़ी आशा बनते हैं। घर की बच्चे हैं लोग सर, तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो लड़की। हाँ सर। क्या लगता है आप 4,000 में गुजर बसर करते हो?
सर यही है कि 4000 में कुछ नहीं होता है, पर जो उसके साथ हुआ है उसके लिए उसको बस जो उसकी ठीक हो जाए, भगवान से दुआ यही है। और वह उसके लिए जो मुआवजे की बुनियाद रखी है कलेक्टर साहब को, वो उसकी पूरी कर दे उसको बस। क्या कहोगे, कुछ बताओगे आप? बोलो भाई, सब बोलो, अपने बच्चे हैं। जो हम 4000 में गुजारा करते वो तो हमारे तेल में ख़त्म हो रहा है। तो हम यही कहते हैं कि हम जो जोखिम का काम करें ना, तो हमें भी इस तरह ही किया जाए ताकि हमारे भी बच्चों की अभी सेफ्टी ऐसा लगता है आपको 4000 में आपके साथ में मौत का सामान भी साथ में भेज दिया जा है? ही रहा है, हमें तो पता ही नहीं होता जा है ही कि रहा है। क्या जा रहा है। आपने देखा ही है, ये न्यूज़ों में चल भी रहा है। वो हमारे साथी वहाँ पे एडमिट भी है। तो ये 4000 में मौत का सामान भी हमारे हाथों में आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं है कि ये, हम तो इसको 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, पर ऐसा विस्फोट ये पहली बार होता है। आपने किस को पत्र लिखा है? हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को दिया है और आगे हमारे उच्च अधिकारियों को जयपुर के लिए भी दिया है। और हमें उम्मीद है कि हमें इसका कुछ न कुछ हमारे को परिणाम मिले इसका, जो हम आज यहाँ आए हैं। और वो जो जूझ रही है, उनके बच्चे किस हालत में आज जैसलमेर में छोटे 2 मासूम बच्चे हैं उनके, वो भी परिवार पूरा इस तरह से मतलब घूम रहा है। आपके सीमचो तो कहते हैं कि विभाग की कोई गलती नहीं है, विभाग पे जो आरोप लग रहे हैं विभाग वो बेबुनियाद आरोप है, क्या कहोगे? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो केमिकल की बोतल उनके ऊपर गिरी है, उनके जो हाल हुआ है, वो बोतल एक अपने ऊपर वो डाल कर बता दे कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। उनके बाद वो कहीं नहीं जाए और घर बैठ जाए, इलाज न ले कहीं पे भी। जो आज जल चुका है, जिसकी आज हालत ख़राब है, वही जान सकता है या उसके परिजन जान सकते हैं। ये थे आशा सहयोगी थी, इनका साफ तौर पर कहना है जिस विभाग की केमिकल की बोतल से वो आशा सहयोगी जो जली है, उस केमिकल की बोतल को एक बार विभाग के अधिकारी जो कह रहे हैं कि उसमें केमिकल नहीं है, तो वो अपने ऊपर डाल कर देखे, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर विभाग द्वारा जो बातें कही गई उनका इन आशा सहयोगियों ने खंडन भी किया है। और आगे इनकी लंबी मांग या ये जो लंबी जंग है, ये कब तक जारी रहेगी, हम इनसे आपको रूबरू भी कराते रहेंगे। मगर बड़ा सवाल ये है कि कई आशा सहयोगियाँ जो मीडिया के सामने या मोबाइल के सामने, वीडियो के सामने आने से कतरा रही है कि कहीं उनका 4000 में जो घर का गुजर बसर थोड़ा बहुत होता है, तो कहीं वो भी बंद ना हो जाए। क्योंकि जो ये विभागीय अधिकारी जो होते हैं, ये राजनीतिक पहुँच के बड़े शिकारी होते हैं और ये तो आम जन तक बात पहुंचाई जाती है और लोग सुनते रहते हैं कि ये भेड़िए होते हैं या इनको 4000 की बोतल में मारने का जो सौदा रचा गया है, इनको लेकर इन्होंने अपनी मांग भी रखी है और बात भी बताई है। अब आगे क्या होता है वो भी आपको रूबरू कराते रहेंगे।